वज़न कैसे कम करें, फ़ैट कैसे बर्न करें, बेली फ़ैट कैसे बर्न करें, वेट लॉस कैसे करें, कैसे कम करें। ये सबसे ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक्स हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं। लेकिन उन सब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो काम सीधे, सिंपल और आसान तरीके से किया जा सकता है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी बना दिया है। मुझे लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है वेट लॉस करने का, क्योंकि मेरी बॉडी एंडोमॉर्फ टाइप है और मैं कुछ भी खाता हूँ मेरा बॉडी वेट बहुत जल्दी से गेन हो जाता है। जब मैंने शुरू में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए तैयारी शुरू की तो उस समय मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद मैंने वेट कम किया, फिर मैंने ट्रेनिंग में भी वेट कम किया, और उसके बाद सर्विस के दौरान भी मुझे अपना वेट काफ़ी बार कम करना पड़ा और ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी, जिससे मेरी जो फैट बर्न करने की या फिर वेट लॉस करने की नॉलेज थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और आज इस बारे में मेरी बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है, और मैंने कुछ अपने प्रोग्राम बनाए हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूं, और यही प्रोग्राम या ट्रिक्स या फिर तरीका कह लीजिए मैंने बहुत से लोगों को बताया, और उनका भी उतनी ही तेज़ी से, उतने ही अच्छे तरीके से वेट लॉस हुआ। जैसे कि मैंने अभी एक 45 साल के थे हमारे कोई जानने वाले, उनसे इन ट्रिक्स के बारे में बताया, तो उनका लगभग 45 दिन में 10 kg वेट कम हो गया। बस आपको भी मैं यही बताने वाला हूँ। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है और समझते हुए चलना है, क्योंकि मैं कुछ अलग से जाके कुछ फैंसी या फिर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बताने वाला हूँ। मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन आपको समझना है कि उन्हें करना कैसे है, उनका तरीका क्या है। फ़ैट लॉस करने के लिए या फिर वेट लॉस करने के लिए जो मेथड मैं अपनाता हूँ उसका नाम मैंने दिया है 5-2-3, यानी कि जो भी वर्कआउट करना है आपको इसी रेशो में करना है 5-2-3। यानी कि अगर आप 60 मिनट जो वर्कआउट करते हैं, तो जो मैंने डिज़ाइन किया है प्रोग्राम, इसके अनुसार आपको लगभग 30 मिनट करना है कार्डियो, सिंपल रनिंग करनी है आपको 30 मिनट, और 12 मिनट करना है आपको स्प्रिंट सर्किट, और लगभग 18 मिनट करना है आपको बॉडी वेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अब आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो ये आप एक्सरसाइज करोगे तो इससे वेट लॉस होना या फैट लॉस होना तभी पॉसिबल है जब आप इसे डाइट के साथ फॉलो करोगे, यानी कि आप लो कैलोरिक डेफिसिट डाइट पर रहोगे, यानी कि आप कम खाओगे, तभी इसका फ़ायदा है। अगर आप अच्छे से डाइट ले रहे हो, खा रहे हो दबा के, तो इस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस मित्रा पर। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि जो हमारा वर्कआउट होगा वो 5-2-3 के रेशो में डिवाइड होगा। यहाँ पर 5 का मतलब रनिंग या जॉगिंग से है, तो हम सबसे पहले रनिंग करेंगे। रनिंग करने से पहले हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, जिससे कि वर्कआउट के दौरान कोई इंजरी ना हो। ये लोअर बॉडी की हो गई, और उसके बाद अपर बॉडी की कर लेते हैं। चलिए, हमारी जो स्ट्रेचिंग है वो ख़त्म हो गई। अब हम करते हैं रनिंग स्टार्ट। रनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितनी आपकी एंड्योरेंस है, आपका स्टेमिना है, उसके हिसाब से आपको रनिंग करनी है, और लगभग 30 मिनट तक आपको रनिंग करनी है। रनिंग की स्पीड आप अपने स्टेमिना के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 30 मिनट रनिंग करने के बाद अगले 12 मिनट आपको स्प्रिंट के सर्किट करने हैं, यानी कि आपको 100 मीटर स्प्रिंट मारनी है, तेज़ी से दौड़ना है, और उसके अगले 100 मीटर आपको आराम से दौड़ना है। फिर तेज़ी से 100 मीटर की स्प्रिंट मारनी है, और फिर अगले 100 मीटर आराम से दौड़ना है। ऐसा आपको लगभग 12 मिनट तक करना है। ये डिस्टेंस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या आप अपने जो पेड़ होते हैं उनके बीच की दूरी को भी डिस्टेंस मान सकते हैं। लगभग 12 मिनट तक ऐसा करने के बाद आप पूरी तरीके से थक चुके होंगे। अब आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपको करनी है अगले 18 मिनट तक बॉडी वेट एक्सरसाइज। जो सबसे पहले हम करने वाले हैं बॉडी वेट एक्सरसाइज, वो है जंपिंग जैक। आप इसके 25 रेपिटेशंस लगा सकते हैं। जंपिंग जैक्स के तुरंत बाद हमें लगाने हैं पुशअप्स। ये भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने स्टेमिना के अनुसार लगा सकते हैं। पुशअप्स के तुरंत बाद हमें लगाने हैं बॉडी वेट स्क्वाट्स। जब आप शुरू में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका स्टेमिना कम होगा, इसलिए आप 2 एक्सरसाइज के बीच में थोड़ी वॉकिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं। अब हमें लगाने हैं स्क्वाट। स्क्वाट में ध्यान ये रखना है कि हमें बॉडी वेट को पीछे रखना है, अपने घुटनों पर दबाव नहीं डालना है। आप अपने स्टेमिना के हिसाब से स्क्वाट्स लगा सकते हैं। स्क्वाट के बाद हम करेंगे डीप सुमो वॉक। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको ऐसा पोस्चर बनाना है और एक एक करके अपने पैरों को आगे बढ़ाना है। आप अपने स्टेमिना के हिसाब से डिस्टेंस तय कर सकते हैं। डीप सुमो वॉक के बाद हम एक एनिमल मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, यानी कि जानवरों की तरह चलना। इसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं क्रोकोडाइल वॉक। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। आपको अपना ऑपोजिट लेग और ऑपोजिट हाथ को आगे बढ़ाना है और एक पुशअप लगाना है, और ऐसे ही आपको दूसरे हाथ से भी और दूसरे पैर से भी करना है। ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है। आपको ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा ओड लग सकती है,
लेकिन वीडियो में जितने भी वर्कआउट मैंने अभी तक आपको बताए हैं सबका एक स्पेसिफिक रीज़न है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्प्रिंट लगानी है। स्प्रिंट लगाने से आपका जो फैट बर्न होगा वो नॉर्मल वॉकिंग से या जॉगिंग से बहुत ज़्यादा होगा। स्प्रिंट लगाने से आपका एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। जब नेक्स्ट डे आप वर्कआउट करने आएंगे तो आप अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे। और जो स्प्रिंट होती है उससे आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा, ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा सीक्रेट होगा, जिससे कि आपका फैट बर्न ज़्यादा होगा। जो ये बॉडी वेट एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ, जैसे स्क्वाट्स या फिर पुशअप्स, इन्हें लगाने से आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बॉडी सुंदर दिखेगी, यानी कि आपका पोस्चर सही होगा। पतला होने से अच्छा है कि फिट हो आप। अगर आप ऐसे ही वेट लॉस करोगे तो आप पतले दिखोगे, आपकी जो बॉडी की जो ब्यूटी होगी वो नहीं होगी आपके पास। जब आप ये बॉडी वेट एक्सरसाइज करोगे, जैसे एनिमल मूवमेंट्स मैंने बताई आपकी, तो इससे आपके शोल्डर, आपकी चेस्ट, आपके बाइसेप्स भी ग्रो होंगे। अगर आपके पास अच्छा मसल्स मास है तो वह मसल्स मास कम नहीं होगा, आप उसे मेंटेन करके रख पाओगे। यही सब कारण है इन सब वर्कआउट को करवाने का। अभी मैंने आपसे जितनी बॉडी वेट एक्सरसाइज बताई, जैसे कि ये जंपिंग जैक, पुशअप, स्क्वाट, डीप सुमो वॉक और क्रोकोडाइल वॉक, इनका पूरा एक सर्किट करने में आपको एक्सरसाइज करने में लगभग 6 मिनट लग जाएंगे। और इसके बाद आपको ऐसे 3 सर्किट लगाने हैं, यानी कि 6×18, यानी कि टोटल आपको 18 मिनट लग जाएंगे। और इन्हीं 18 मिनट के बाद हमारा 60 मिनट का पूरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आप फिनिशिंग एक्सरसाइज के तौर पर प्लैंक को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यही पोजीशन बनानी है, अपने पेट को अंदर खींचना है और इसी पोजीशन में जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करना है। इससे आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा और इस तरह होता है हमारा वर्कआउट कंप्लीट। वेट लॉस करने के लिए जो वर्कआउट मैंने आपको बताया है ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है वेट लॉस करने के लिए। इसके लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट या जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी के साथ इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप इसमें वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आप जो वर्कआउट है उसे अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे या आपकी डाइट गड़बड़ है। वेट लॉस करने के लिए कैसी डाइट लेनी चाहिए इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप फैट लॉस या वेट लॉस से जुड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, फैट से रिलेटेड या वेट लॉस से रिलेटेड। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।